हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएन वर्सेस एनईडी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का मैच 17 बांग्लादेश अपना पहला मैच खेलेगी और सुपर 12 स्टेज का ये मैच नंबर 5 है। यानी कि यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कड़ा मुकाबला। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, दिवाली आ गई है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को भी। और उम्मीद करूँगा कि ये दिवाली फोरकास्ट फैमिली के लिए ही नहीं, उनके भी फैमिली के लिए सबसे अच्छी हो और आगे आपका ये साल बहुत बढ़िया जाए। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। लगभग 2,20,000 लोग हमारे टेलीग्राम में हैं। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बातें हैं स्पेशली बांग्लादेश के ओपनर को लेकर रिलेटेड, जो हमें फाइनल स्टेज पे ही की पता लगेंगी। तो वो जो अपडेशन रहेगा वो बहुत की बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। अभी वेन्यू की बात करते हैं। बेलेराइव ओवल होबार्ट में मैचेस हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं कई मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो मुझे देखने को मिला, फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है। अब देखो, स्पिनर्स भी गेम में आने लगे हैं, लेकिन बढ़िया ग्राउंड मुझे सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए ही लगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे पेस का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में देखोगे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट है, लेकिन मैच अगर आप देखोगे पेस बॉलर्स ने ही सबसे अच्छा किया था। बिग बैश के आप देख सकते हो, यहाँ 5 मैचेस जो इस साल रहे थे उसमें 70 में से 53 विकेटें फास्ट को मिली थी। लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के ही मैचेस देखते हैं, क्योंकि ये तो हाल ही में हुए हैं। ये वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के क्वालिफायर मैचेस हैं। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, रन्स देखने को मिले हैं 169, 174, 176, 153, 146। रेगुलरली यहाँ पे टीम डिफेंड कर रही थी, लेकिन डिफेंस के बाद 2 मैचेस में चेजिंग हुई, देन उसके बाद अगेन चेजिंग हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, पिछले मैच में अगेन चेजिंग ट्रेंड बदला। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें ना मेजरली डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है। जैसे आज के मैच में बांग्लादेश स्लाइटली बेटर है नेदरलैंड से, लेकिन ये वर्ल्ड कप दोस्तों काफ़ी ऊपर नीचे गया है, यानी कि कभी कोई बड़ी टीम भी हार सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करें वेस्ट इंडीज़ और यहाँ पे आयरलैंड के मैच में, आपको देखने को मिला स्पिन डोमिनेशन, ठीक है, स्पिन गेम में आने लगी। इस मैच में भी स्पिन ज़्यादा गेम में आई। तो ये रीसेंट मैचेस में स्पिन गेम में फैक्टर बन रहा है। हालांकि यहाँ फास्ट को कम मत मानना। हसरंगा और तीसरा जैसे प्लेयर भैया किसी भी पिच पे खेलें वो तो विकेट टेकर है ही, ठीक है, ध्यान रखना। 83 में से कुल विकेटें 50 फास्ट को गई हैं, 30 स्पिन को गई हैं, ठीक है। बांग्लादेश नेदरलैंड ने आपस में ज़्यादा हेड टू हेड मुकाबले नहीं खेले। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने 2 मैचेस खेले थे 2012 में, और उसके बाद 2016 में खेला था, जो आई थिंक इंडिया में ही था मैच, वर्ल्ड कप के ही टाइम पे, ठीक है। 2 मैच इन 3 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं उसमें बांग्लादेश जीती है, 1 मैच नेदरलैंड की टीम जीती है। मोस्ट रन्स में आपको स्टीफन बायबक दिखेंगे, 1 मैच 29, बेन कूपर 1 मैच 20, शाकिब 3 मैच 17। बेन कूपर की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, बेन कूपर के भाई टॉम कूपर अब खेल रहे हैं, लेकिन अब बेन कूपर नहीं खेल रहे। गेंदबाजी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टिम वेंडर डेन गुक्टेन आपको 3 मैच में 7 विकेटें, टिम वेंडर डेन गुक्टेन ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शाकिब ने भी 3 मैच में 6 विकेट और पॉल वैन मेकरन ने 1 मैच में 2, और इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि डेथ में कई बार टिम वेंडर गुप्टन आ जाते हैं, बट फिर भी पॉल वैन मेकरन के सबसे बढ़िया बॉलर रहे हैं। सो बांग्लादेश और नीदरलैंड का जो लास्ट मैच हुआ था, 8 रन से बांग्लादेश की टीम जीती थी। उस मैच में तमीम इकबाल ने इनकी कमान संभाली थी 83 रन से। यहाँ पीटर बोरेन एक फॉर्मर प्लेयर है नेदरलैंड के, उन्होंने 30 रन किए थे। स्टीफन माइबर्ग ने 29, बेन कूपर 20, टिम वेंडर गुक्टेन 3 विकेट, पॉल वैन मीकरन 2 विकेट, शाकिब 2 विकेट, अल अमीन हुसैन पेसर हैं, अभी स्क्वाड में नहीं है तो ध्यान मत दो, ठीक है। बांग्लादेश के दोस्तों अब हम रोज देखेंगे। इनकी टीम बड़ा स्क्वाड लेके आई है, लेकिन इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज नॉट सेटल्ड। अब देखो, इन्होंने पिछले 3-4 मैचेस में अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन रेगुलर ही बदले हैं। एक बार सौम्य सरकार को लेके आए, पहले 2 मैचेस जो भी ट्राई सीरीज उन्होंने खेली थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान से, उसमें मेहंदी हसन मिराज को करवाई ओपनिंग। मेरे हिसाब से जिन्होंने अच्छी ओपनिंग करी, फिर भी इन्होंने मेहंदी हसन मिराज को ड्रॉप कर दिया और बाकियों को करवाने लगे ओपनिंग। और एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि मेहंदी हसन मिराज इस मैच से बाहर बैठ सकते हैं। पर्सनली मुझसे पूछोगे, शाकिब के बाद सबसे मेन खिलाड़ी मेरे हिसाब से मेहंदी हसन मिराज है बांग्लादेश के लिए, और अगर वो नहीं खिलाते मेरे हिसाब से उनकी बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी। लेकिन ये हो रहा है, वो मेहंदी हसन मिराज को पिछले कुछ सालों से इग्नोर करते आए हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में भी उनको नहीं खिला रहे थे, जबकि मेरे हिसाब से वो उनके वन ऑफ द मोस्ट फाइन प्लेयर्स है। सो अगर वो खेलते हैं तो आप उनको लोगे, और वो ओपनिंग करते हैं फिर तो और ज़्यादा की बन जाएंगे।
और ज़्यादा की, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है, नजमुल हसन शंतो और यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास रह सकते हैं। हालांकि विकेट कीपिंग अब नूरुल हसन करेंगे, क्योंकि ये विकेट कीपिंग के 2 ऑप्शन है बांग्लादेश के पास। एज स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेलेंगे लिटन दास, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड पेयर दिखेगा आफिफ और शाकिब का। देन यहाँ पे हार्ड हिटर यासिर अली, मोसद्देक हुसैन फिनिशिंग करते हुए, ये दोनों इनके फिनिशर रहते हैं। बाकी बॉलिंग में तस्किन अहमद ऐसे कंडीशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नसूम अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मुस्तफिजुर लेफ्ट आर्म फास्ट, और यहाँ पे आपको बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नए बॉलर आए हैं हसन महमूद। मैंने जैसे कि ये वही चीज़ लिखी है कि मेरे हिसाब से मेहंदी हसन मिराज को खिलाओ, कोई कमी नहीं है उनमें। वार्म अप मैच में मेहंदी हसन मिराज ने 16 किए, नजमुल हुसैन शंतो ने 12, सौम्य सरकार ने यहाँ पे 1 ओवर डाला, 1 रन किया, शाकिब ने 1 रन 4 ओवर डाले, 2 विकेट, आफिफ 0 रन, यासिर अली 0, नूरुल हसन 13, मोसद्देक हुसैन 29 और 1 ओवर अच्छा डाला था, तस्किन 3 विकेट, मुस्तफिजुर विकेटलेस, हसन महमूद 2 विकेट, नासूम अहमद को 2 ओवर 0 विकेट। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ये देखो इस टीम में ना विकल्प बहुत है स्पिन के। आफिफ आपको पार्ट टाइम स्पिन देते हैं, लेकिन मेन स्पिनर शाकिब अल हसन है, मोसद्देक आपको ओवर दे देते हैं और नासूम है। तो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर की टीम में कमी है, ठीक है। तो वो तो कमी रहेगी क्योंकि कोई खास लेग स्पिनर है ही नहीं टीम में। बट चाहे अगर ये, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन है, तो यहाँ पे किसी और बॉलर को खिला सकते हैं। जैसे कि मे बी अगर इनको फोर्थ पेसर चाहिए तो मोहम्मद सईफुद्दीन के लिए जा सकते हैं, जो कि थोड़ी बल्लेबाजी डेप्थ भी दे देते हैं, ठीक है। वार्म अप मैच की मैंने आपको स्कोरिंग बता दी। अब हम देख रहे हैं इनके फुल स्टैट्स वर्सेस इन्फो। बांग्लादेश का पहला मैच है, थोड़ा गौर करना चाहिए हमें। एवरेज वाइज देखोगे सबसे अच्छी एवरेज यासिर अली की है, हालांकि ये फिनिशिंग आते हैं, कई बार नॉट आउट चले जाते हैं। इसके अलावा आप यासिर अली को मैं आपको रिकमेंड ज़्यादा करूंगा नहीं, फिनिशर तगड़े हैं बट मैं ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि लोअर ऑर्डर में है। टॉप ऑर्डर में इनका ओपनर कौन होगा कहना मुश्किल है, जो भी ओपनर होगा वो सेफ बन जाता है क्योंकि ओपनिंग पे है, जाहिर सी बात है। हालांकि नीदरलैंड के टॉप बॉलर्स तब बॉलिंग करते हैं जैसे फ्रेड क्लासेन, ठीक है, ध्यान रखना। देन यहाँ पे आपको बता दूं, मेरे हिसाब से इनके सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहेंगे लिटन दास और शाकिब अल हसन, ये 2 तो रहेंगे। और थर्ड अगर आप मुझसे पूछोगे तो आफिफ हुसैन, ये 3 को आप रखोगे तो बेहतर रहेगा। गेंदबाजी में इनके लिए देखो, अगर मेहंदी हसन मिराज खेल रहे हैं वो भी बहुत किए हैं, आप देख लो कि इनका 16 का एवरेज भी है, विकेट्स भी हैं, लेकिन टीम इनको मौका नहीं देती। और ये मेहंदी हसन मिराज दूसरे हैं जो मेरे हिसाब से मेहंदी हसन मिराज के मुकाबले में नहीं है, लेकिन टीम इनको काफ़ी मौके देती है। पिछले वर्ल्ड कप में भी इनको रखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ मिराज दिखे वो छोटे हाइट वाले मेहंदी हसन मिराज है। यार एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दोनों मेहंदी हसन मिराज की हाइट भी छोटी है, दोनों ऑफ स्पिनर भी हैं, दोनों राइट हैंड बल्लेबाज भी हैं। कंफ्यूज ना होना, मिराज ही एक डिफरेंशियल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मोसद्देक हुसैन की फॉर्म बहुत अच्छी है, रीसेंट टाइम्स में इन्होंने एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 50 विकेट्स भी हैं। शाकिब का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है और अलग लेवल है ये खिलाड़ी, ठीक है। देन दोस्तों नेदरलैंड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा इनकी एक बार बॉलिंग देख लेते हैं। मुस्तफिजुर 200 मैच 256 विकेट, तस्किन 115 में 124, और नए गेंदबाज हसन महमूद 28 में 28। वर्ल्ड कप अंडर 19 जो जीता बांग्लादेश उसमें की बदे थे यहाँ पे हसन महमूद। नेदरलैंड की अगर आप बल्लेबाजी देखोगे, इनके पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडर नहीं है, स्टीफन माइबर्ग और विक्रमजीत है, जिनमें से कोई एक खेलेगा। तो जो ऑफ स्पिनर का काम है बांग्लादेश से वो ज़्यादा वैसे ही नहीं दिख रहा, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिख रहा बहुत। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टिक गया, विक्रम और स्टीफन में से जो भी खेलता है, विक्रम खेलेंगे मोस्ट लाइकली, तो ओवर मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा चेंजेस नेदरलैंड की टीम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक चेंज हो सकता है क्योंकि रूल ऑफ वेंडरमोव लास्ट मैच में इंजर्ड हुए थे, जिसको पता है, उन्होंने लास्ट मैच देखा था, हालांकि मैच को 3 दिन हो गए हैं, तो हो सकता है कि रूल ऑफ वेंडरमोव को रेस्ट दे दी जाए, ठीक है। बस और कोई चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यही टीम है, अच्छा करके आई है और तभी इस राउंड तक पहुंची है। मैक्सो डॉट इसके सबसे अच्छे खिलाड़ी है, कोई शक की बात नहीं है। बेस्ट बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह है जिन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। बेस्ट दे लीड है इनके सबसे बढ़िया बल्लेबाज और गेंदबाज, मतलब मैक्सो डॉट मुझे बेस्ट बल्लेबाज लगता है, लेकिन ये ना आपको बेस्ट द लीड सेकंड बेस्ट बल्लेबाज मिल जाते हैं और इनके विकेट टेकर भी हैं। गेंदबाज नॉर्मल है, लेकिन सच बताऊं तो इनको 19वां 18वां ओवर मिल जाता है और ये गेंदबाजी करते हैं सीधी सीधी या लेंथ बॉल डालते हैं जिस पे प्लेयर उड़ाता है, बड़े बाउंड्रीज हैं, कैचेस हो जाते हैं। बड़े बाउंड्रीज से याद आया, आपको डायमेंशंस का बता देता हूँ। सामने को 80 मीटर की बाउंड्री रहती है, लेकिन आपको स्क्वायर बाउंड्रीज यानी कि राइट लेफ्ट पे छोटी मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनके जो अच्छे बल्लेबाज है, स्कॉट एडवर्ड्स, वो काफ़ी नीचे हैं। टॉम कूपर, कॉलिन एक्करमैन बढ़िया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं किया। दोनों ऑफ स्पिन भी करते हैं और ऑफ स्पिन का काम इस मैच में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिख रहे हैं। अगर तो सौम्य सरकार खेल जाए, एक वो भी हैं, नजमुल हुसैन शंतो हैं, अफीफ हैं, शाकिब हैं, ये तो खेलेंगे ही। तो कहीं ना कहीं इनके ऑफ स्पिनर का काम रहेगा। अब वो कॉलिन एक्करमैन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट यू नेवर नो, वो टॉम कूपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ओवर डाल जाएगा। लोगन मैनबी की वापसी हो सकती है, किसकी जगह मेरे भाई, ये हो सकती है रूल ऑफ एंडरमर्फ की जगह।
अब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों आपको दिखाऊंगा, डेथ में आके बॉलिंग करके जा रहे हैं टिम वेंडर गुप्टेन। टिम वेंडर गुप्टेन ने 20th ओवर डाला है पिछले 2 मैचेस में और 2 ही मैच खेले हैं ये टूर्नामेंट में। तो टिम वेंडर गुप्टेन अगर नीदरलैंड की बॉलिंग आए तो काम आ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश टीम भी ऐसी है, इनको कुछ नहीं पता 150 फॉर 4 हो, आखिरी ओवर में आके 3 विकेट दे देती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एकदम मारने जाएंगे आखिरी ओवर में। रूलर वैंडरमर्व इकोनॉमिकल रहे हैं, टिम प्रिंगल ने बढ़िया गेंदबाजी करी है, मुझे लगता है अनलकी रहे हैं, विकेट ज़्यादा होनी चाहिए थी इनकी। पॉल वैन मैकरन पास 3 विकेट है, फ्रेड क्लासन पास 3 विकेट है, बैस द लीडे पास 7 विकेट है। बैस द लीडे ने तीनों मैच में 3 ओवर किए हैं, लेकिन पहले 2 मैच में 19वां ओवर और तीसरे मैच में 18वां ओवर किया। ठीक है, बाकी इनके लिए डेथ में एक आधा ओवर फ्रेड क्लासन भी करते ही हैं। तो लगभग ये इनकी बॉलिंग की कहानी रही है। अब हम इनके प्रैक्टिस मैच देखोगे, उसमें भी वही कहानी थी, बैस द लीडे और ब्रेंडन ग्लोवर ने बढ़िया बॉलिंग करी थी। बाकी नीदरलैंड की फुल स्टैट्स प्लस इन्फो। ठीक है, अच्छा एक बार ये भी देख लो, 43 और 31 इन्हीं 2 प्लेयर के आए थे जो इनके टॉप स्कोरर हैं अभी तक टूर्नामेंट में। नीदरलैंड के फुल स्टैट प्लस इन्फो मैंने कई बार डिस्कस किया, आप देख सकते हो, वही बात आ जाती है एंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैक्सो डाउड है, बायस द लीड हैं, इनको काम ज़्यादा करना होगा। बाकी आप यहाँ पे मैचअप्स देखोगे, ज़्यादा मैचअप नहीं है। 2012 के मैचेस में कुछ खिलाड़ी खेले थे, वो तो लगभग है ही नहीं अवेलेबल शाकिब के अलावा। 2016 के जो खिलाड़ी थे वो भी मैंने लिखे हैं। सब्बीर रहमान रूल ऑफ एंडरमर्व के आगे आउट हो रखे हैं। सौम्य सरकार एक गेंद में पॉल वैन मीकरन को आउट हो गए थे। शाकिब नॉर्मल स्टैट्स, स्टीफन माइबर्ग नॉर्मल, टॉम कूपर शाकिब पे आउट है, लोगान वन वीक नॉर्मल। ठीक है, मैचअप ज़्यादा नहीं है। आपको मैं अपनी एक्सचेंज 22 पे लेके आऊँ, अपनी मतलब कि ये मेरी एप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी फेवरेट एप्लीकेशन एक्सचेंज 22 पे। जो यहाँ पे खेल रहा है वेल एंड गुड, जो नहीं खेल रहा वो डाउनलोड कर सकता है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोड है फोरकास्ट। डाउनलोड करते ही आपको मिलेंगे 50 रुपीज़, और अगर आप केवाईसी करते हो 50 रुपीज़ आपको और मिलेंगे, जिससे आप फुल्ली यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड वाले पे आपको क्या मिलेगा, जब आप रजिस्टर करोगे बोनस, केवाईसी करते ही फुल्ली यूजेबल 50 मिलेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे बाय सेल क्या होता है। बाय उस प्लेयर को करो जो आपको लगता है अच्छा करेगा, सेल उसको करो जो आपको लगता है खराब करेगा। मैं आपके सामने ही यहाँ पे बाय सेल करो। अभी मैंने अफीफ हुसैन के 3 शेयर लिए हैं। देन यहाँ पे सौम्य सरकार अगर ओपनिंग करते हैं, डिफरेंशियल एक खराब विकल्प नहीं है। शाकिब इनके सबसे बढ़िया प्लेयर हैं, तो उन पे आप थोड़ा सा खेल सकते हो, ओवर भी देंगे 4 आपको। लिट्टन दास का रेट ठीक है, टस्किन का मुझे रेट अच्छा लगा, थोड़े से आप कह सकते हो इनके जो ये कंडीशंस में हेल्प हो सकती है, इस वजह से इनको ले रहा हूँ। बाकी हसन महमूद, मुस्तफिजुर इनके पेसर्स हैं। शोरीफुल ने ख़राब नहीं किया अगर खेलते हैं तो। मैक्सोडॉड ने यहाँ पे ठीक किया है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स जैसे टस्किन के आगे तंग रह सकते हैं। तस्किन अहमद ने बढ़िया गेंदबाजी करी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बैस द लीड का रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पॉल वैन मेकरन है, टिम वेंडर गुप्टन, और कोई मैं पिक नहीं कर रहा। मे बी वी कैन गो फॉर कॉलिन एक्करमैन इन दिस मैच, कंसिडरिंग कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और ओवर कर जाए तो ये एक विकल्प बन के जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बन गई दोस्तों हमारी जो है आज की कॉम्बिनेशंस। इसमें मल्टी बैगर में, प्रीमियम मल्टी बैगर में आप अगर मुझसे पिक पूछोगे, इसमें विदाउट एनी डाउट मुझे लगता है कि लिट्टन दास का स्कोप अच्छा है और मुस्तफिजुर रहमान का स्कोप अच्छा है। ठीक है, लेकिन रेट देखो तगड़ा किसका है, अफीफ का और सौम्य सरकार का। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग कैटेगरी में आपको लिट्टन दास मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश की तरफ से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी बता देता हूँ। लिट्टन दास, ठीक है, देन ऑब्वियसली शाकिब का तो मेरे को शायद नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उनके की प्लेयर हैं, और इसके अलावा आफिफ हुसैन, ये बल्ले से इनके की हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो लिट्टन दास को ही मैं सिलेक्ट करूंगा। हालांकि आपको बता दूं ये आपको विकेट कीपिंग नहीं देंगे, विकेट कीपिंग आपको करके देंगे नूरुल हसन। तो कैचेस और स्टंप के पॉइंट आपको मिलेंगे नूरुल हसन की वजह से। और स्कॉट एडवर्ड्स, मुझे देखो स्कॉट एडवर्ड्स बहुत फाइन प्लेयर लगते हैं नेदरलैंड्स के, मैं इनको टॉप प्लेयर्स में रेट करता हूँ, बट ये 4 डाउन पे आ रहे हैं। इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है, खराब नहीं करी, और बहुत अच्छी स्पिन को भी रीड करते हैं, जो इनको एक डिफरेंट प्लेयर बनाता है नेदरलैंड की टीम में। बट कहीं ना कहीं लिट्टन दास इतने अच्छे ऑप्शन है कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। बल्लेबाजी में आपको ये खिलाड़ी जो मैं 2 ले रहा हूँ, ये तो चाहिए ही चाहिए। मैक्सवेल और डाउट की तरह मुस्कुरा रहा है ये खिलाड़ी, मुझे पसंद भी बहुत है, इनसे बातचीत भी हो रखी है मेरी, आपको बता चुका हूँ फॉर्मरली। लेकिन मेरे को लगता है कि यार ये खिलाड़ी के साथ साथ नीदरलैंड को और सपोर्ट की ज़रूरत है। विक्रमजीत वो सपोर्ट दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। इनके अलावा 2 बड़े खिलाड़ी हैं, मान के चलो ये 2 बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी मैं बात करूँ, टॉम कूपर और नंबर 4 पे आने वाले यहाँ पे कॉलिन एक्करमैन, लेकिन इन्होंने सपोर्ट दिया नहीं है अभी तक। तो आफिफ को मैं ले रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, मोस्ट लाइकली 3 पे आएंगे, अगर 3 पे नहीं तो 5 पे आएंगे। लेकिन ये प्लेयर बहुत बढ़िया आफिफ हुसैन, और बांग्लादेश की तरफ से रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। अब एक खिलाड़ी आपको और चाहिए, अगर तो आप देखोगे लोग गए हैं विक्रमजीत के साथ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, खराब नहीं है, ले सकते हो। पेस बॉलिंग को लव करते हैं, तेज खेलना पसंद करते हैं, स्पिन के आगे स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, टॉम कूपर खराब ये भी नहीं है, ये आपको ऑफ स्पिन का भी ऑप्शन देते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, ये इस खिलाड़ी को डिफरेंस बनाता है। ये प्लेड अ लॉट इन ऑस्ट्रेलिया,
कैसे पीयूष भाई? ये बिग बैश में लोकल प्लेयर काउंट हुआ जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो इनको आपने अगर देखा हो मेलबर्न रेनेगेड्स में भी खेलते देखा होगा, और अब आई थिंक इनकी रिसेंटली इस साल टीम चेंज हुई थी तो वहाँ भी खेलते देखा होगा, ठीक है। बाकी सब्बिर रहमान है, अगर खेलते हैं एक प्लेयर खेलेगा यार, सौम्य सरकार, सब्बिर रहमान, नजमल हुसैन, शंतो। शंतो खेले तो शांत रहेंगे और उनको पिक करेंगे, सब्बिर रहमान खेले तो सबको छोड़ के उनको पिक करेंगे, और सौम्य सरकार को तो सरकार भी बैक कर रही है, अगर वो खेलेंगे तो हम भी बैक कर देंगे। तो जो भी इन तीनों में से खेलता है वो हमारी टीम में रहेगा। मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ, फिलहाल मैं अपनी टीम में टॉम कूपर डिफरेंशियल खिलाड़ी को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बट मैं अगेन आपको बता चुका हूँ, यहाँ चेंज होगा जो भी बांग्लादेश की तरफ से खेलता है, ओके। और मुझे यहाँ पे और कोई विकल्प नहीं चाहिए, मैं 3 ही बल्लेबाज लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। स्टीफन मायबर्ग सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाड़ी, बहुत तगड़े हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेकिन खेलेंगे तो भी मैं नहीं, मतलब देख लेंगे बट मोस्ट लाइकली नहीं लूंगा। तेजा निदामनुरू ऑलराउंडर है, स्पिन भी करते हैं बट मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। यासिर अली चौधरी फिनिशर है, बेसिकली ऑलराउंडर पे आ जाते हैं। बैस द लीडे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम नेदरलैंड की टीम। कैसे भाई पीयूष भाई, कैसे? 2 मैच इन्होंने खेले हैं भाई नेदरलैंड की टीम से, दोनों मैच, माफ़ करना 3 मैच खेले हैं, लेकिन 2 मैच नेदरलैंड जीता है। दोनों में एक ही प्लेयर ऑफ द मैच था नेदरलैंड के बैस द लीडे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये नंबर 3 पे दिखते हैं, यानी एक आउट होने पे आ जाते हैं, और आपको ये 3 ओवर देते हैं। पिछले तीनों मैचेस में 3-3 ओवर किए हैं, जिसमें पहले 2 मैच में 19th ओवर था, अगले मैच में 18th ओवर था। जिस टाइम पे विकेट जाती हैं, ठीक है। देन शाकिब अल हसन है, नाम बोलता है काम बोलता है। अगर एक खिलाड़ी है जो आंख बंद करके आप टीम में ले सकते हो, आंख बंद करके ही ले लो। क्यों भाई? क्योंकि 4 ओवर देते हैं, बल्लेबाजी भी देते हैं। बहुत कम ही दिन होंगे कि आप इनको अपनी टीम में नहीं लेना चाहोगे, मुझे लगता है शायद कभी भी ना हो, क्योंकि इतने माहिर खिलाड़ी हैं, ठीक है। बाकी मेहंदी हसन मिराज, बांग्लादेश के लिए ये खिलाड़ी अगर खेलेगा मेरी टीम में रहेगा। प्रॉब्लम ये है, श्योरिटी नहीं है खेलेंगे कि नहीं। बांग्लादेश की टीम को कुछ प्रॉब्लम है इनसे, मुझे लगता है मेहंदी हसन मिराज से। इनको क्यों नहीं खिलाती मुझे समझ नहीं आता। ओपनिंग पे एशिया कप में इनको 3rd-4th मैच से 20 दिन लगे थे, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। इनके 30-35 रन भी ओपनिंग पे आ जाए तो वो तेज़ी से होते हैं, ये मेहंदी हसन मिराज का की पॉइंट है। नौ ये उनके ऊपर है कि उन्होंने खिला रहे हैं कि नहीं, बट अगर खेलते हैं तो मैं जरूर लूँगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी यहाँ है मुसद्दिक हुसैन के खेलने की, जो कुछ ओवर भी दे सकते हैं और आपको ऑफ ब्रेक बॉलिंग के साथ बढ़िया रन्स करके दे देते हैं फिनिशिंग पे, इसलिए मैंने मुसद्दिक हुसैन को टीम में रखा है अपने। देन यहाँ पे कॉलिन एक्रेमन है, यह इस मैच के डिफरेंशियल विकल्प है दोस्तों। मैंने आपको लेफ्ट हैंडर्स दिखाए थे, अगर आपने नहीं ध्यान दिया मैं फिर बता रहा हूँ। शाकिब अल हसन आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखने को मिलेंगे यहाँ पे विक्रमजीत सिंह तो नीदरलैंड के। पीयूष भाई क्या खा पी के वीडियो बना रहे हो? नजमुल हुसैन शंतो दूसरे प्लेयर, ठीक है, और एक और लेफ्ट हैंडर अगर सौम्य सरकार खेल जाए तो वो बन जाएंगे, या अफीफ हुसैन तो है ही, ठीक है। तो इतने लेफ्ट हैंडर है भाई बांग्लादेश की टीम में। और कॉलिन एक्रेमन ने आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख लो, एक ही मैच में बॉलिंग करी है, बाकी मैचेस में बॉलिंग नहीं करी। और पता है कब बॉलिंग करी थी? जब नामीबिया के इतने सारे लेफ्ट हैंडर थे सामने, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर यहाँ पे नामीबिया में थे, तब इनको ओवर मिले थे। ये रीज़न है कि आपके लिए ये डिफरेंशियल है। लोगन वन बीक नीदरलैंड के टॉप प्लेयर है, इन्होंने इस साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अभी कुछ प्लेयर फास्ट बॉलर वापसी कर गए हैं, जैसे टिम वेंडर गुक्टेन, जैसे पॉलवन मेकरन, तो उनके आने से इनको बेंच पे बिठा रहे हैं। लेकिन रूल ऑफ मैंडरवर्थ इंजर्ड हो गए हैं, तो अगर खेल जाते हैं ध्यान रखना, खराब प्लेयर नहीं है। मेहंदी हसन, ये मुझे लगता है कि यार मेहंदी हसन मिराज मच बेटर है, बट मेहंदी हसन अगर खेलते हैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग प्रोवाइड कर देंगे। आर हुसैन आपको बता दो, राशिद हुसैन खराब नहीं है, लेकिन ये अभी आपको खेलते नहीं दिखने चाहिए। बेसिकली है तो लेग स्पिनर, मैं आपको कह रहा था लेग स्पिनर की कमी है, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्स में शामिल है, मेन स्क्वाड में नहीं है। अब बात करता हूँ बॉलिंग सेक्शन। आपको बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, आपको मुस्तफिजुर और तस्किन अहमद तो चाहिए ही चाहिए। ये दोनों खिलाड़ी वो हैं जो आपको 4-4 ओवर देंगे बांग्लादेश से, 1 ओवर डेथ में देंगे मुस्तफिजुर रहमान, मिनिमम 2 भी दे सकते हैं, ज़्यादा ही चांसेस है कि 2 दे दें। तस्किन अहमद 1 आधा देंगे, लेकिन ये मिडल ओवर में विकेट निकालते हैं। पॉल वेन मेकरन नीदरलैंड की तरफ से डेथ में नहीं डालते, लेकिन उनके मेन फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, और इन्होंने पिछले मैच में 140 क्लॉक किया था रेगुलरली, वॉज बॉलिंग वेरी फास्ट। फ्रेड क्लासेन बहुत अच्छे हैं, टिम प्रिंगल आपको स्पिन ऑप्शन देते हैं, साथ में बल्लेबाजी दे देते हैं। मोहम्मद सईफुद्दीन खेल जाए तो उनको बैक कर सकते हो, नासूम लेफ्ट आर्म ऑप्शन है। बाकी कोई भी पेसर खेल सकते हो और बांग्लादेश की टीम से। हसन महमूद के हाई चांस है, इनको प्रैक्टिस मैचेस में और रिसेंटली मौका ज़्यादा मिला है। बाकी रूल ऑफ वेंडर में वह एक खिलाड़ी, इंजरी का थोड़ा कंसर्न है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और बल्लेबाजी भी करता है, थोड़े लोअर ऑर्डर में, लेकिन बल्लेबाजी कर लेते हैं। टिम वेंडर गुप्टिन ने रेगुलर डेथ ओवर डाला है, 20th ओवर 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में डेथ ओवर डाला है, पहला मैच नहीं खेले थे। तो ये चीज़ टिम वेंडर गुप्टिन के फेवर में है। ये खिलाड़ी जो आपका लास्ट होगा, अगर मेहंदी हसन मिराज खेल गए तो वो, अदरवाइज आई हैव गॉन फॉर कॉलिन एक्रेमन फॉर नाउ, फॉर द रीजंस टोल्ड। ओवर कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी है,
ठीक है, ये बनती है दोस्तों फिलहाल के लिए मेरी टीम। मैंने अभी ऐसी टीम रखी है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का जो विकल्प है मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा। अगर मेहंदी हसन मिराज खेलेंगे मैं उनको ऑप्शंस में रखूंगा, 3 खिलाड़ी हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें सोच विचार का कोई काम नहीं है। बैस द लीडे और शाकिब आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन है। 4 ओवर करते हैं शाकिब, बैस द लीडे भी 3 ओवर करते ही हैं, और बल्लेबाजी में 1 डाउन बैस द लीडे, शाकिब से नंबर 4 2 डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैप्टनसी मैंने अपनी शाकिब को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने बैस द लीडे को दिया। नो सोच विचार, दिस इज माई टीम फॉर नाउ। उम्मीद करूंगा आपको कुछ हेल्प होगी। अच्छा, इस मैच में थोड़े से रेन के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा संभल के खेलेंगे। उतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट अभी ज्वाइन मत करना। लेट्स सी वेदर अपडेट क्या आता है, लेकिन अभी रेन के चांसेस हैं, ये मेरा बताना आपको ड्यूटी थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प होगी। अगर आपको लगता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आगे भी ये चैनल पे वीडियो आप देखते रहेंगे। हैप्पी दिवाली एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली, क्योंकि वक्त फैमिली साथ भी बिताना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक आप हमारी फैमिली में भी जुड़ो, इसीलिए टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और टॉप के कमेंट में भी है। सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे ना भूलें।